नमस्ते। शिवहर के पूर्व सांसद स्वर्गीय अनवारुल हक जी के पुत्र, जन सुराज के नेता आजम हुसैन अनवर जी हैं। बाजपट्टी विधानसभा में लगातार इनकी तैयारी चल रही है। बिहार के कोने कोने में जाकर जन सुराज को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी, लोग विधानसभा के उम्मीदवारी पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं जन स्वराज का पूर्व सांसद स्वर्गीय अनवारुल हक साहब का पुत्र हूं। मैं अपने पिताजी के मतलब जीवन की अंतिम लड़ाई उन्होंने बाजपट्टी से लड़ी थी, इसीलिए मैंने अपने जीवन को बाजपट्टी को चुना है। जन सुराज के आप नेता है। पिताजी के देहांत के बाद आप जदयू ज्वाइन किए थे, क्या ऐसा हुआ कि जदयू छोड़कर जन सुराज में आना पड़ा? जदयू पार्टी में काम कोई और करता है, अब प्रतिनिधित्व करने का काम किसी और को मिल जाता है। वर्करी किसी और ने की और नेता किसी और को बना दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के जाना हमने, जो जदयू में भी हम काफ़ी करीब थे, हमारी नीतीश जी के करीबी हो गए। हाँ, नीतीश जी तो करीबी भी हो गए थे। मुझे वादा भी किया था नीतीश जी ने कि हम आपको सुरसन से लड़वाएंगे। ऐसी बात हमारी उनके बीच में सीधी आसपास बात एक साथ हुई थी। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया तो नाम तो हम नहीं बोलना पसंद करेंगे कि मतलब मतलब किसी और जगह के टिकट को बेचकर उस दूसरे आदमी को वहां जाकर सेटलमेंट कर दिया गया। तब हमारे वर्करी का क्या फ़ायदा हुआ? हमने वहाँ भी वक्त गलाया था, समय गलाया था, अपना मतलब अपने आप को समर्पित किया था नीतीश जी के लिए। अब इतना काम करके समर्पण करने के बावजूद भी किसी को रिजल्ट परिणाम न मिले तो आदमी क्या कर सकता है? हमने प्रशांत किशोर जी को जन सुराज में अपना कितना भविष्य देख रहे हैं? एक तरफ चर्चा ये भी आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10-12% बिहार में वोट जन सुराज लेने जा रही है। जन स्वराज में गलतफहमी है लोगों को कि 10-12% प्रतिशत वोट आएगी। ये शुरू में तो 0% बोल रहे थे। 2 महीने पहले तक तो कुछ लोग कहीं नहीं रहे थे। अब 12% बोलना लोग शुरू किया कि जन सुराज मजबूत हो रहा है। अब नहीं, अब बोलना ये शुरू कर दिए कि बिहार में अब तीसरा विकल्प हर विधानसभा में। हमने तो प्रशांत जी के साथ लगभग 25-30 जिलाओं का दौरा किया है और मुझे संबोधन का भी मतलब लगभग 250-300 जगह संबोधन का भी मौका मिला है। 250-300 मंच पर आपने संबोधित किया है, मंच को संबोधित बिल्कुल संबोधित किया हमने जैसे जैसे संबोधन मेरा बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता चला गया, वैसे वैसे जन स्वराज की गतिविधि बढ़ती और पब्लिक की भी उसके प्रति समर्पित होना बढ़ता चला गया। जो लोग जन स्वराज को जीरो करते थे, उसका वोट कटवा जीरो से करना शुरू किया, वोट कटवा करना शुरू किए। और वही बिहार की जनता उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जन स्वराज एक बिहार में तीसरा विकल्प बन के उभर गया हुआ है। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के इलाके में मतलब तहलका मचाए हुए हैं, एक तरफ दूसरी तरफ कहा जाता है MY फैक्टर राजद का कोर वोटर माना जाता है। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, जन सुराज के नेता हैं, कितना विश्वास है मुस्लिम समाज के वोटरों पर आपका? मुस्लिम समाज के वोटरों पे मुझे पूर्ण तरीके से पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो समय रह गया है वो इतना जरूर हमारे पास आ जाएंगे कि हमारी जन स्वराज पूरी उभर कर सरकार बना लेगी। और मुस्लिम समाज में भी हमारा 0%, जैसे शुरू में हमारा 0% प्रतिशत वोट था, उससे मुस्लिम समाज में भी वोट प्रतिशत हमारा 0 था। लेकिन और उसके बाद हमने एक आफाक अहमद साहब को निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर MLC हमने ऑलरेडी पहले भी एक मुसलमान विधानसभा परिषद बनाने का काम किया है। उनका नाम आफाक अहमद है, सारण से। हाँ, जहाँ सारण से। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करेंगे, ठीक है, अच्छा बात है, उनके पास मुस्लिम वोटर हैं, वो भी यूथ के, खासकर यूथ के लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। फिर मुस्लिम यूथ को थोड़ा बहुत जोड़ के हम लोग बिहार नहीं बदल सकते हैं। इनके हम लोग बिहार को बदलने के लिए हम लोग को सभी समाज को जोड़कर चलने का काम करना पड़ेगा। हमारी पार्टी गांधी विचारधारा पे चल रही है। हम लोग हर धारा के, हर कास्ट के लोग को चलने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपने हजारों स्पीच में ये बात बोला है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को लगभग
38% 40% वोट मिलता है। और मुस्लिम समाज के लोग लगभग 18% के लोग वोटर हैं और लगभग 40-42% जो वोटर हैं जो नॉन बीजेपी वोटर हैं, जो लोग गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, ये सब जो वोटर हैं, ये सब लोग और मुस्लिम समाज के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग मतलब भाजपा के खिलाफ हम लोग सरकार बना सकते हैं। इस विचारधारा पे हमारे असदुद्दीन ओवैसी नहीं चल पाते हैं, या उनके साथ इस विचारधारा के तो वो नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इस विचारधारा पे और उनके जो कैंडिडेट जो जीते भी थे वो लोग भी आरजेडी में चले गए, तो लोगों के प्रति थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है कि पता नहीं हम लोग सिर्फ ऐसे लीडर को खड़ा करने का काम करते हैं जो सिर्फ ऐसे जगहों पे हम लोग जिताने में कामयाब हुए थे या हो जाएंगे। 2-4 विधायक अब बना पाइएगा, 2-4 विधायक को पाकर अब क्या कर पाइएगा। जनसुराज कितना विधायक बना पाएगी इस बार? जनसुराज फुल फ्लेज एकदम पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। जनसुराज सरकार बनाएगी, दावा है आपका? 100% दावा है, दावा नहीं है। मतलब कहीं विपक्ष में लोग बैठने लायक नहीं रह जाएंगे, समझ में आएगा रिजल्ट के बाद। जो एक दिन हम लोग कहा करते थे कि लालू यादव का रिजल्ट मतलब बूथ से जिन्नात भूत वाला जो मुहावरा लिया जाता था, प्रशांत किशोर का जीन निकलेगा इस बार? एकदम जीन निकलेगा, ऐसा जीन निकलेगा, समझ में लोग को नहीं आएगा। निकाला है जीन, उन्होंने साबित किया। उन्होंने 10 स्टेट में जो भाजपा के खिलाफ मतलब सरकार जो जिनको मुख्यमंत्री बनना जिन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा, वैसे लोगों को उन्होंने काम करके वैसे लोगों को उन्होंने वही भूत जिन का कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने अपने रणनीति के तहत, अपनी ताकत के तहत, अपने संगठन के तहत उन्होंने उनके लोगों को संगठित करके अपने लोगों को मतलब ऑर्गेनाइज करके उन्होंने उनकी सरकार बनाने का काम किया है। वो आज तक फेल नहीं हुए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के बारे में तो यह भी कहा जाता है 2014 में मोदी जी की सरकार बनाए, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, स्लोगन भी उन्होंने ही दिया था। एक समय था कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। तो काहे नहीं बनाएंगे, उसमें प्रोफेशनल आदमी थे, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रोफेशनल आदमी थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट पे नरेंद्र मोदी का काम लिए थे। उन्होंने वो मतलब एक कंपनी थी CIG, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी। उस CIG कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट लेकर नरेंद्र मोदी जी का काम उठाया, उन्होंने सरकार आजकल आपके नेता लगातार हमलावर हैं। एक तरफ अशोक चौधरी पर बम फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल तेल चोर, कॉलेज चोर, मतलब क्या क्या बम फोड़ने वाले हैं। कल का बयान है उनका कि एक और निकालने वाले हैं। अभी तक खाता खुला है, अभी तो बीजेपी के खाता खुला है। अभी तो जदयू का भी फोड़ दिए, आरजेडी का भी शुरू होने वाला है। आरजेडी का भी शुरू होगा? बिल्कुल आरजेडी का भी होगा। जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो ये लोग भी अंधभक्त हैं, ये लोग इतना इन लोग को शऊर नहीं है कि जो हम लोग इतने बुद्धिजीवी मतलब अपने आप को मानते हैं। और बोलना तो नहीं चाहिए कि जो हर मतलब हम लोग की जमात जो निकलती है, जो मुस्लिम फॉलोअर्स जो होते हैं, जमात जो निकलती है, उसमें एक अमीर चुना जाता है, कैप्टन चुना जाता है। हम लोग मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद का जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो आलिम होता है, आलिम के पीछे नमाज पढ़ी जाती है। हम लोग रमज़ान के महीने में जो तरावी पढ़ते हैं, वो तरावी एक हाफिज के पीछे पढ़ा जाता है जो हिफ्ज किया हुआ होता है। ये और हम लोग जब से हम लोग की मतलब कौम शुरू हुई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हम लोग अपने खलीफा या अपने कबीला का सरदार उसको चुनते हैं जो लोग अपने कबीला को चला सके, अपने मतलब कबीला को चला सके, अपने देश को चला सके। ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है। कौन जाहिल है? हमारे माननीय मतलब लालू प्रसाद जी, हम उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, उनके प्रति हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। उन्होंने सही में कुछ ऐसा काम किया उन्होंने जो समाज के लिए अच्छा था। लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव लंदन वाले आदमी हैं, लंदन वाले स्टूडेंट हैं। इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड आप लालू यादव जी से 1 घंटा में मिल सकते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से 1 घंटा में मिल सकते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव वो ऑलरेडी मतलब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अच्छा, उनको